मैम हमें सर्टिफिकेट मिल गया है और हमने इंटरव्यू भी पास कर लिया है, तो क्या अब हम फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं? तो इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइएगा सिस्टर क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी जो बहनें हैं ना, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो इवन ये जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती चीज़ों की, ठीक है। तो वो जिस इंसान उनको जिस डगर पे चलाना शुरू कर दे, वो उसी डगर पे चलना शुरू कर देती हैं। फिर उनको बताया जाता है कि जी आपसे 2-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको एक वीडियो भेजा जाएगा, वो वीडियो देखें, उससे मुताल्लिक आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जब वो उन सवालों के जवाब दे देती हैं तो उनको खुश करने के लिए कह दिया जाता है कि जी ये ले जी सर्टिफिकेट, आपने सर्टिफिकेट विन किया। अब वो मासूम जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं ना, वो बड़ा खुश हो जाती हैं, वो बड़ा प्राउड फील करती हैं कि वाह मैंने कुछ अचीव कर लिया। तो इस तरह नहीं होता। मेरा जो सवाल है ना वो आप ख़वातीन से है, और वो ये है कि मुझे ये बताइएगा कि ये जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, ये किसके बेसिस पे मिला है, किस बदले में मिला है? व्हाट डिड यू डू जिसके बदले में आपने ये सर्टिफिकेट अर्न किया है? मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। सो लेट मी जस्ट टेल यू एक नॉर्मल लाइफ की अगर मैं एग्जांपल दूं, सर्टिफिकेट जो है ना क्या होता है और कैसे मिलता है, कैसे अर्न किया जाता है। बहुत जगहों पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे होते हो, तालीम हासिल कर रहे होते हो, किसी भी चीज़ की कोई स्किल हासिल करना चाह रहे होते हो, तो आप किसी इंस्टीट्यूट को या किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं बाकायदा फॉर्मली, या कोई ऐसा कोर्स वगैरह आप करते हैं जो कि सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और वो कोर्सेज होते हैं फ्यू मंथ्स के भी होते हैं, फ्यू वीक्स के भी होते हैं, कुछ हफ्तों की मेहनत होती है, कुछ महीनों की मेहनत होती है, समटाइम्स कुछ सालों की भी मेहनत होती है। उसको गुजर के उस स्किल को या उस स्पेशलाइजेशन को सीखने के बाद आपका एक टेस्ट होता है, एग्जाम होता है बाकायदा, उसमें ग्रेडिंग होती है, और फिर जाके आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है। और इतनी मेहनत से अर्न करने के बाद जो सर्टिफिकेट देने वाला इदारा होता है ना, हर किसी का सर्टिफिकेट वैल्यू भी नहीं रखता, ठीक है। कुछ सर्टेन इदारे ऐसे होते हैं जिनके सर्टिफिकेट्स लोगों को क्यों चाहिए होते हैं, लोग क्यों इतना डेस्परेटली कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाए। इसलिए कि अगर वो नौकरी पेशा लोग हैं, या जैसे अगर स्कूल के ज़माने में आपने अपने बच्चों को कोई सर्टिफिकेशन दिलवाई है, तो उससे होता क्या है कि किसी अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए तो लोग अपने फ्यूचर बना रहे होते हैं, अपना और अपने बच्चों का। इसी तरह जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, तो वो अपना स्किल सेट, उनकी डिग्री तो है ही उनके पास, मगर उनके पास अगर एडेड सर्टिफिकेट आ जाएगा तो क्या होगा कि उनको नौकरी मिलने के चांसेस अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब दूसरी बात जो मैंने की, दूसरा जो पॉइंट टू बी नोटेड है, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नौकरी का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशंस हैं, डिग्रीज हैं, ये सारे कहाँ ज़रूरत पड़ती है? नौकरी में पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू भी आ गया इसी में, ठीक है। आपके सवाल में था ना कि इंटरव्यू मैंने पास कर लिया। देखिए इंटरव्यू जॉब के लिए होता है ना, बिकॉज व्हेन यू गो देयर, अप्लाई फॉर अ जॉब, आपकी इंटरव्यू की कॉल आती है, ठीक है। आपके साथ 15, 20, 30 और भी एप्लीकेंट्स होते हैं जिन्होंने सेम नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ होता है। तो जो इदारा है वो सबका इंटरव्यू लेता है, ठीक है। इंटरव्यू के दौरान क्या होता है कि जी आप अपनी सीवी उनको प्रेजेंट करते हो कि जी ये मेरी डिग्री है, ये मेरी सर्टिफिकेशंस हैं, वगैरह वगैरह, आपसे बातचीत होती है। दिस इज हाउ दे सेलेक्ट देयर डिजायर्ड कैंडिडेट, राइट। अब आप मुझे बताएं, सर्टिफिकेट का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंटरव्यू का भी मैंने आपको बता दिया। अब फॉरएवर में इंटरव्यू का और सर्टिफिकेट का क्या काम है, मुझे बताओ। फॉरएवर जो है आपको जॉब तो नहीं ऑफर कर रही, फॉरएवर कोई सर्टिफिकेट, कोई अवार्ड करने वाला इदारा भी नहीं है। फॉरएवर का सर्टिफिकेट लेने के बाद उस सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, मुझे बताओ। किसी और कंपनी में क्या आपको उसके बेसिस पे नौकरी मिल जाएगी कि ये देखिए जी मेरे पास फॉरएवर का एक सर्टिफिकेट है? और वो सर्टिफिकेट आपको मिला कैसे है, मुझे ये बताओ। सिर्फ 1-2 वीडियोस वॉच कर लेने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट मिल गया? यार मुझे ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना लाइव जो है ना 2 मिनट के लिए रोकती हूँ, पॉज करती हूँ, सही है। अभी मैं कैनवा पे जाके फटाफट अपनी पूरी टीम के लिए सर्टिफिकेट बना के आपको दिखा देती हूँ। ये सर्टिफिकेट तो आप भी बना सकते हो यार। वर्ड फाइल पे बन जाता है, पावर पॉइंट पे बन जाता है, कैनवा पे बन जाता है। कोई आपके बच्चे भी बना देंगे, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना आजकल, वो भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं। सो इस सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। कोई इंटरव्यू नहीं होता। फॉरएवर लिविंग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। मुझे आप बताओ, एक छोटे से छोटा बिजनेस भी अगर आपने करना है ना, आपने सूप बनाने का ठेला लगाना, आजकल सर्दियां आए, मुझे सूप याद आया कि चिकन कॉर्न सूप का अगर आपने ठेला भी लगाना है ना सड़क के ऊपर, वो भी आपका एक छोटा मोटा कारोबार ही होगा ना। तो वो ठेला लगाने से पहले कोई आपको एकदम आके रोकेगा तो नहीं ना कि 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट बहन जी रुक जाइए,
अपना सर्टिफिकेट दिखाइए कि क्या आप क्वालिफाइड हैं ये ठेला लगाने के लिए। आप तो ये छोटा सा कारोबार भी नहीं कर सकती, पहले हमें अपनी क्वालिफिकेशन दिखाइए। इंटरव्यू होगा आपका जी, आप सूप की रेसिपी जरा सा हमें बताइए अपने इंटरव्यू में, हम आपसे पूछ नहीं होता ना ऐसा, इट्स साउंडिंग सो फनी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो ऑब्वियसली फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। हर बिजनेस की तरह एक दो चीजें हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए, ठीक है। इतना पैसा एटलीस्ट आपके पास हो कि जो भी बिजनेस आप करना चाह रहे हो उसका स्टार्टअप आप कर सको, ठीक है। दूसरी चीज आपका इरादा होना चाहिए आपका कि आप बिजनेस करना चाहते हो। और तीसरी चीज आपका बिजनेस माइंड होना चाहिए। दैट इज इट। कोई भी दुनिया का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं होता। आपने सवाल में मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं क्वालिफाई हो गई। देयर इज नो नीड फॉर यू टू क्वालिफाई टू बिकम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। यू जस्ट हैव टू डू सम शॉपिंग, ठीक है। आपने उनसे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग किस हद तक करनी है? इस हद तक करनी है कि आप उनके होलसेलर बन सकें, ठीक है। उसकी एक सर्टेन क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आप पूरा कीजिए, शॉपिंग कीजिए, एंड देन यू बिकम एन इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस कंपनी। सिंपल एज दैट, सही है। अब ये इंटरव्यू क्यों लिए जाते हैं, ये सर्टिफिकेट्स क्यों दिए जाते हैं? अगर आप कह रही हैं मैम कि ये सब होता ही नहीं है, तो फिर हमारी अपलाइन हमसे क्यों ऐसा कह रही हैं? देखिए इस डिटेल में जाने के लिए ना फिर ये लाइव बहुत लंबा हो जाएगा। सो व्हाट यू डू इज यू गो टू माय यूट्यूब चैनल। आप सैयदा फरियाद अली फॉरएवर लिविंग वहां पर लिखेंगे, सर्च बार में मेरा चैनल आपको नजर आ जाएगा। उस पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट है एक, बहुत सारी बनी हुई है, उसमें से एक प्लेलिस्ट है फॉरएवर लिविंग इंटरव्यू। उसमें आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे और कुछ फनी वीडियोस भी मिलेंगे जिसके अंदर मैंने मॉक करके दिखाया भी है कि एक्चुअली फॉरएवर के इंटरव्यू में होता क्या है। तो जिन लोगों को ये परेशानी है ना कि हमारा कल इंटरव्यू होने वाला है तो हमें कोई टिप मिल जाए, तो आपको वहां से बड़ी मजे की टिप्स मिलेंगी, ठीक है। तो वो जरूर देखिएगा। तो आपको ये सारी डिटेल्स जो है ना आपको काफी, देखो कोई भी अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करो ना उसको अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। अंडरस्टैंड, मैं तो कहती हूँ मेरी भी मत सुनो, जो वो गाइड कर रही है उनकी भी मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, अपना दिमाग चला। देखो हर इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है ना, और माशाल्लाह से स्मार्टफोन भी दिया है, इंटरनेट कनेक्शन भी दिया है। तो भाई थोड़ा सा खुद रिसर्च कर ले एंड देन मेक अ राइट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है जी।